हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ लेकर एक न्यू स्टोरी। इस स्टोरी में हमारी फीमेल लीड को उसके अंकल और आंट अपना कर्ज उतारने के लिए हमारे मेन लीड माफिया बॉस के पास भेज देते हैं। फीमेल लीड तो अपना भाग्य एक्सेप्ट कर चुकी थी, बट मेन लीड से मिलकर उसे पता चलता है कि वह तो हमारी फीमेल लीड को यहाँ एक मिशन के लिए लाया है, क्योंकि वह एक्चुअली में उससे अपने भाई को सेड्यूस करके ऑब्सेस कराना चाहता था। लेकिन जब वह अपना काम करने लग जाती है तो उसे मेन लीड को बहुत ज्यादा गुस्सा और जलन भी होने लगी थी। बट वह ये सब क्यों करा रहा था एंड अंत में क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको स्टोरी सुननी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड को डरा रहा होता है। तुम्हारे फादर ने हमसे जो डेब्ट कर्ज लिया था वह हम कलेक्ट करने आए हैं। ये फीमेल लीड कहती है कि यह मेरे फादर का लिया हुआ नहीं है, आंटी ने लिया होगा। वो कहता है तुम्हारे फादर के नाम से लिया है और अब तुम्हें ही पे करना होगा। ये कहती है अच्छा फिर मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं कुछ इंतजाम कर दूंगी। लेकिन जो मेन लीड कहता है कि नहीं मुझे अभी पैसे चाहिए वरना, एंड फिर गन से उसकी बॉडी में पैरों की तरफ जाने लगता है। ये कहती है क्या तुम सब डेब्ट वापस पाने के लिए इन सब मेथड्स का यूज करते हो। वो अपने बंदे की मुंडी फिराकर ये से कहता है कि कपड़े निकालो। ये डर के मारे कपड़े निकालने लगती है और इतने में वो उसे रोक के कहता है ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, तुम्हारे पास केवल 3 दिन है और फिर मैं वापस आ जाऊंगा अपना डेब्ट कलेक्ट करने। देन ये बैठी होती है एंड उसके पेरेंट्स अंकल आंट बात करते हुए आ रहे थे कि अच्छा हुआ अब वो हमारा डेब्ट चुकाएगी, हमने उसे चिंगलोंग गैंग वालों को बेच दिया है। अंदर आकर आंटी देखती है तो ये वहीं पर बैठी होती है। आंटी उस पर हाथ उठाने जाती है कि तू यहाँ क्या कर रही है, लेकिन तभी ये उसका हाथ मुड़ाकर उसे नीचे बिछा देती है। उसका बाप अंकल कहने लगता है तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी एक गिलास तोड़कर कांच आंटी के गले पर रख देती है और कहती है अपना कर्जा तुम लोग खुद चुकाओ। आंटी कहती है याद रखो तुम्हारी छोटी बहन अभी भी हमारे पास ही है, अगर उसकी सलामती चाहती हो तो चुपचाप यह कर्ज उतार दो वरना तुम्हारी बहन की लाश भी नहीं मिलेगी। वो पूछती है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। फादर कहता है कि चिंगलोंग ग्रुप के लीडर बागोंग ने कहा है वो लिन फैमिली का सारा कर्जा माफ कर देगा, लेकिन बदले में वह तुम्हारे साथ सोना चाहता है। वो कहती है ठीक है लेकिन अपनी बात से मुकरना मत। देन वो चिंगलोंग गैंग में पहुंच जाती है जहां पर सबसे पहले व्यान कहता है हमें लगा था तुम यहाँ आओगी नहीं। वो कहती है बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तब व्यान उसे एक ड्रेस पहनाकर अंदर ले जाता है जहां पर गैंग का लीडर बागोंग लड़कियों के साथ बैठा होता है। वो उसी बंदे को कहने लगता है इसे पहले चेक करो। वो उसे अपने साथ ले जाने वाला था उसकी चेकिंग करने, बट ये उसके पेट में लात मारकर भागने लगती है। वो गुंडे उसका पीछा करने लगे थे कि तभी मिस्टर जो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। व्यान कहता है कि मिस्टर जो आप उसे ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। एंड फिर बाकी के गुंडे ये को ले जाने आने लगे थे, पर जो तो उन सबको हीरो की तरह लुढ़का देता है, किसी को लात से किसी को हाथ से और एक का तो मुंह भी फोड़ देता है। अब इतना सब देखकर व्यान की हिम्मत नहीं होती आगे लड़ाई करने की, तो वो कहता है कि ठीक है ये को तुम अपने साथ ले जाओ। देन जो ये को अपने साथ लाकर वाइन पीने बैठ जाता है। वो कहती है क्या तुम भी मेरे साथ सोना चाहते हो। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है कि ठीक है तो फिर जल्दी करो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो चढ़कर जो के ऊपर बैठ जाती है एंड फिर उसका बेल्ट निकालने लगी थी, बट उसे काफी ज्यादा देर हो जाती है, एक बेल्ट भी नहीं निकाल पाती। जो उसे अपने ऊपर से हटाकर अपना ही ड्रेस सही करता है और कहता है एक्चुअली मुझे तुमसे एक काम था, तुम्हें मेरे भाई को सिड्यूस करना होगा, लेकिन जिस तरह से तुम मेरा बेल्ट निकाल रही थी लगता तो नहीं है कि तुम ऐसा कर पाओगी। अब बात अपनी सिडक्शन स्किल्स पर आता देख ये फीमेल लीड उसे अपनी स्किल्स दिखा देती है। तो वह कहता है तुम्हें बस मेरे भाई को सिड्यूस करना है और उसे खुद से ऑब्सेस्ड करना है, काम होते ही तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा और तुम्हारी बहन भी तुम्हें सही सलामत मिल जाएगी। ये इस डील के लिए तैयार हो जाती है। तो वो बताता है कि कल ओल्ड मैन की बर्थडे पार्टी है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, तुम रेडी रहना। वो कहती है कि मिस्टर जो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे थोड़ा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जो स्माइल करता है एंड उन सब गुंडों को ये के सामने लुढ़का के बिठा देता है और कहता है तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। ये जाकर व्यान की जीप पर सिगरेट जलाकर वहां से भाग जाती है। असिस्टेंट कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर जो, अब आपका प्लान काम करेगा। वो कहता है यस फाइनली, लेकिन ये लड़की मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट डे चेयरमैन जियांग अपने दोस्तों के साथ बैठकर हुक्का शेयर कर रहा था। जो कहता है आपको इतना ज्यादा स्मोक नहीं करना चाहिए वरना जल्दी ही निपट जाओगे। तभी वहां सुपरिटेंडेंट ली हुई आता है जो ये को बताता है कि इसी की बेटी से मेरे भाई की एंगेजमेंट होने वाली है और फिर मेरा गेम ओवर हो जाएगा क्योंकि सुपरिटेंडेंट ली हुई ही जियांग फैमिली को लीड करेगा। ये कहती है तुम्हारा मतलब मुझे तुम्हारे भाई को सेड्यूस करना है ताकि वह यह एंगेजमेंट तोड़ दे। वो कहता है हाँ तुम तो काफी स्मार्ट हो। तभी वहां जो का भाई युवा अपनी फियांसे के साथ निकलता है। उसे देखकर ये शॉक थी एंड याद करती है जब वो जेल में उदास थी तब यही उसके पास आया था और कहा था अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो। जो ये से कहता है मैं जानता था तुम उसे देख के हैरान हो रही होगी,
वो उसे दीवार से सटा के उसके हाथों को बेल्ट से बांधते हुए कहता है उसे फंसाने के लिए तुम्हें चारा डालना होगा। एंड फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था कि तभी युवा वहां आकर जो को दीवार से सटा देता है एंड कहता है आज फादर का बर्थडे है, आज नौटंकी मत करो। जो कहता है ब्रो इसने मेरा कर्ज ले रखा है, वही चुका रही थी। युवा कहता है मैं उसका कर्ज पे कर दूंगा, तो उसे जाने दे। तो फिर जो वहां से हंसते हुए चला जाता है। युवा उसके बाल सही करके कहता है अब सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। देन कमरे में युवा ये को दवाई लगाकर उसके लिए पानी लेने जाता है, बट ये कहती है कि मैं लेके आती हूँ। एंड फिर टाइम पाते ही वो युवा की चाय में कुछ मिला देती है, क्योंकि जो ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। बट युवा जैसे ही उसे पीने जाता है कि ये उसे रोक के कहती है शायद इसमें कुछ गिरा हुआ है, मैं तुम्हें दूसरा लाके देती हूँ। वो मन ही मन में सोच रही थी कि इन्होंने भी मुझ पर एहसान किया है, मैं इनके साथ धोखा नहीं कर सकती। बट युवा को ऑलरेडी हॉट फील होने लगा था। बाहर जो सिगरेट पीते हुए सोच रहा था बाय चांस ये अपने काम से मुकर गई तो भी मैंने भाई को पहले से ही नशा पिला दिया है, उसकी फियांसे उसे इसके साथ देख के शादी कैंसिल कर देगी। तभी युवा की फियांसे गेट पीटने लगती है और ये घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूंगी। बट जब वह फियांसे अंदर जाती है तो सामने युवा अकेला बिस्तर पे था और ये गेट के पीछे से छुपकर निकल जाती है। बाहर जो उसे चोक करने लगता है, गला दबाने लगता है और कहता है तुमने मेरा काम क्यों बिगाड़ा। ये कहती है उनका मुझ पर काफी ज्यादा एहसान है, मैं ऐसा उनके साथ नहीं कर सकती। वो कहता है जब अपने घर में आग लगी हो तो दूसरों की प्यास नहीं बुझाते, एंड गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद पार्टी में अब सुपरिटेंडेंट ली हुई अनाउंसमेंट करने ही वाला था कि उसी वक्त एक लड़का वहां आकर युवा की बेइज्जती और हंगामा कर देता है। जो ये की तरफ देखता है क्योंकि उसी ने ये कराया था, वो वहां से जाने लगती है। तो जो उसे पकड़ के कहता है तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, जो मैंने कहा है केवल उतना करो। वो कहती है देखो तुम्हें उनकी एंगेजमेंट खराब करनी थी, मैंने कर दिया, अब मेरा काम खत्म हुआ। जिसके बाद वो वहां से बाहर जाने लगती है। तभी उसे चारों तरफ से कुछ बंदे घेर लेते हैं जिन्हें युवा की फियांसे लेकर आई थी। उसे पता चल गया था कि उस लड़के को ये नहीं भेजा था। तभी जो भी अपनी कार से निकलकर कहता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, चलो मुझसे भीख मांगो। बट ये तो उसे मिडिल फिंगर दिखाकर खुद ही उन गुंडों से फाइट करने लग जाती है। बट बेचारी वो भी नीचे ही गिर जाती है। जो उसकी हेल्प करने ही वाला होता है कि तभी युवा वहां आ जाता है एंड उसकी फियांसे और वो गुंडे युवा को देखकर दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। और युवा ये की हेल्प उसे उठने में करता है। वो कहता है अब सब ठीक है। तो ये मासूम बनती हुई उसे हग करने लगती है और जो तो अपने मन ही मन में जला जा रहा था उन दोनों को इतना करीब देख के देन युवा ये को अपने साथ घर लेकर आता है एंड कहता है तुम आज यहीं आराम करो। ये उसके हाथ पे हाथ रखती है बट युवा वहां से चला जाता है। मैं सोचती है कि शायद इसे इतनी आसानी से नहीं फंसाया जा सकता। ऊपर से जो भी उन दोनों को देख रहा था, युवा के जाने के बाद जो आकर कहता है मैंने तुम्हें उसे सिड्यूस करने भेजा है, ना कि उसके प्यार में पड़ने। वो कहती है मैं नहीं पड़ी उसके प्यार में। तो वह कहता है तुम्हारे पास अभी मौका था तो तुमने उसे सिड्यूस क्यों नहीं किया। ये चेहरा घुमा लेती है। तो जो अपने कपड़े उतार कर कहता है शायद तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, शायद तुम ट्रेनिंग भूल गई हो। वो कहती है कि तुम्हें डर नहीं है, अभी तुम्हारा भाई वापस आ गया तो क्या होगा। वह कहता है वह इतना भी अच्छा नहीं है जितना तुम समझती हो। जिसके बाद जो बिस्तर से उठकर सिगरेट फूंकने वाला था कि ये सिगरेट फेंक कर जाने लगती है। वह उसे बताता है कि हंशु रियल एस्टेट में बदलने वाला है और युवा ही ओल्ड टाउन का इंचार्ज है। चिन्योंग गैंग लोगों के घरों पे कब्जा कर रहे हैं और कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं। ये कहती है कि तुम कह रहे हो इसके पीछे युवा का हाथ है। तो वह कहता है तुम्हें अब युवा और चिन्योंग गैंग की मिली भगत के सबूत ढूंढने हैं। तभी ये सुनती है कि युवा ब्रेकफास्ट लेके आ रहा है। तो वो जो उसे कहती है कि जाओ और बालकनी से नीचे कूद जाओ। पर जो तो उसकी बातों को भाव ही नहीं दे रहा होता है। तो वो कहती है क्या तुम चाहते हो वह हमें साथ देख ले, ये तो दिक्कत हो जाएगी। जो उसे पकड़ के कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ वह हमें साथ देख के क्या करेगा। तो फिर ये गेट ओपन कर देती है। युवा जो को सामने बिना कपड़ों के देखकर गुस्से से पूछता है कि तू यहाँ आखिर कर क्या रहा है। ये कहती है कि कर्ज चुकाने के अलावा मुझे 6 मंथ्स तक इसकी गर्लफ्रेंड बनने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उसकी चालाकी देख के जो हंसते हुए कहता है वैसे भाई तुम्हारा बिस्तर कुछ ज्यादा ही कठोर है, मेरी पूरी पीठ अकड़ गई, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए मलमल की रजाई लेकर आऊंगा। एंड जो ये को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद कार में जो कहता है तुम्हें नहीं लगता युवा को जलन हो रही होगी। वो कहती है तुमने ही तो कहा था कि उसे इतनी आसानी से नहीं फंसाया जा सकता। वो कहता है तो क्या ये ट्रिक काम आएगी। वो कहती है बस 3 सेकंड रुको। एंड टिक टिक करते ही 3 गिनने तक युवा का वॉइस मेल उसे आ जाता है जो कि दोपहर में उसे मिलने बुला रहा था। जो तो इस चीज से काफी ज्यादा सरप्राइज और खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में युवा ये से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जो के साथ रहना खतरनाक हो सकता है। वो कहती है बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो वो कहता है तुम मेरी हेल्प ले सकती हो, आई मीन एज अ फ्रेंड। ये कहती है आपके कोट पे धागा निकला हुआ है। एंड फिर धागा काटने के बहाने वह उसका मोबाइल निकालने ही वाली थी कि तभी वहां पर युवा की फियांसे ली आ जाती है। देन वह फियांसे ये से उस रात वाली मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी कहती है एंड फिर उसे सजेस्ट करती है मैंने तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन में क्लीनिंग लेडी की जॉब ढूंढी है, क्योंकि तुम्हें डेब्ट चुकाना है तो जॉब तो चाहिए ही होगी ना। यह जॉब एक्सेप्ट कर लेती है तो युवा भी खुश हो जाता है। देन फिर पुलिस स्टेशन में ये पोछा लगा रही होती है कि तभी युवा की फियांसे आकर जानबूझकर उसकी बाल्टी गिरा दी है और जब ये उसे कंफ्रंट करती है तो वह उससे बहस करने लग जाती है। तभी युवा आकर कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है।
तो फियांसे नाटक करने लग जाती है कि देखो तो इसने मुझे मारा। यह सुनकर ये उसे सच में 2 थप्पड़ लगाकर कहती है, असली में मारना इसे कहते हैं। फियांसे तो युवा से कहने लगती है कि देखो ये मुझ पे अपना प्रकोप बरसा रही है। तो ये युवा से कहती है कि मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। वो कहता है हम बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं, बट ये कहती है कि वह आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको उसकी साइड लेनी चाहिए। मैं अपना कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। एंड वह वहां से चली जाती है। इधर अब जो कहता है तुम्हें नहीं लगता वह तुमसे दूर हो जाएगा, बट ये उसका आंसर किए बगैर एक डिवाइस लेकर जाने वाली थी एंड कहती है मुझे कंडोम चाहिए। जो उसके करीब जाता है तो वह कहती है तुम्हारे लिए नहीं बल्कि युवा के लिए। वो कहता है कि उसके साइज के नहीं है मेरे पास। वो कहती है ठीक है फिर मैं खुद ही खरीद लूंगी। इससे जेलस होकर जो उसकी एक फोटो लेकर कहता है देखते हैं यह देखने के बाद उसे कितने कंडोम्स की नीड होगी। ये गुस्से में वहां से चली जाती है। देन ये युवा के पास जाकर कहती है मैं कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। बट वह उसे उसकी वही फोटो दिखाकर कहता है मुझे डर है कि जो तुम्हें परेशान करेगा। तभी उसे उसकी फियांसे का कॉल आ रहा था तो वह बताता है मैंने उससे पहले ही ब्रेकअप कर लिया है। ये तो मन ही मन में खुश हो गई थी बट उसके सामने मासूमियत से कहती है कि क्यों। तो वह कहता है कि मुझे वह पहले से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बस ऐसे ही साथ था। खैर तुम मेरे साथ रह सकती हो। वह कहती है क्या तुम मुझ पर दया दिखा रहे हो। वह कहता है नहीं। एंड फिर उसे किस करने ही वाला था कि तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। उसे यह कॉल अटेंड करना था। ये बाहर जाकर देखती है तो युवा किसी लड़के से कह रहा था मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, फिर उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो। तभी युवा के सामने ली आ जाती है एंड गलती से वह चाकू उसको लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में युवा बस ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रहा था तो ये उसे रोकती है, बस करो। युवा कहता है मुझे माफ करो मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ लेकिन कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता। जब ली उठेगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। इतना कहकर युवा वहीं पर सो जाता है और ये को उसके लिए बुरा फील होने लगा था। तभी जो उसे कॉल करके युवा के मोबाइल का डाटा मांगता है। वो कहती है कि टाइम मिलते ही मैं दे दूंगी, अभी वह मेरे सामने ही है। तो जो कहता है कि तुम उसके लिए बुरा फील मत करो, ये सब उसी ने कराया है ताकि सुपरिटेंडेंट ली उससे और ज्यादा खुश हो जाए, उन्हें लगे कि उनकी बेटी को उसने मुसीबत में भी छोड़ा नहीं। वह कहती है मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ लेकिन तुम्हारी बकवास पर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जिस पर वह कहता है कि वह अपनी कोई भी चीज मेरे पास कभी नहीं देख सकता। बचपन में उसने अपनी प्यारी कैट को टॉर्चर करके मार दिया था क्योंकि उसकी कैट एक बार मेरे कमरे में आ गई थी। ये सब सुनकर ये परेशान हो जाती है। जिसके बाद वह यूएसबी लेकर जो के पास आती है बट वह कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ और भी बताना चाहिए, मेरी बहन कहाँ है। जो उसकी सिस्टर की फोटो दिखाता है तो ये भावुक हो जाती है बट फिर कहती है तुम मुझे कोई दूसरा काम दे दो, मैं युवा के साथ ऐसा धोखा नहीं करना चाहती। जो उसकी सिस्टर की फोटो में आग लगाकर और उसी से अपनी सिगरेट जलाकर कहता है ठीक है फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता कि तुम्हारी सिस्टर सही सलामत रहेगी। एंड फिर वह उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। ये उसे दूर धक्का देकर कहती है यू मॉन्स्टर, तुम नर्क में सड़ने लायक हो, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। एंड फिर यूएसबी वहीं पर फेंक कर चली जाती है। तभी जो का असिस्टेंट वहां आता है और कहता है मिस्टर जो मैंने यूएसबी चेक की। युवा बहुत ज्यादा चालाक है, उसने कुछ भी नहीं मिला, बस इतना कि पा गैंग ओल्ड बिल्डिंग रिनोवेशन के लिए कह रहा था। जिसके बाद पा गैंग और वियान बातें कर रहे होते हैं कि हमारे पीछे जिसका हाथ है हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तभी जो वहां आकर उस पर गन तान देता है और कहता है कि चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो वरना मरने के बाद युवा भी तुम्हें वापस नर्क से नहीं ला पाएगा। इधर ये कि आंटी और फादर उसके गेट पे नॉक करते हैं एंड जैसे ही वे बाहर आती है तो उसे बेहोशी की दवा सुंघाकर उठा ले जाते हैं। एंड फिर वियान ये को लेकर वहां आता है। वो गैंगस्टर शर्त रखता है कि मैं साइन तो कर दूंगा बट बदले में मुझे ये लड़की चाहिए। ये घबराकर मना कर रही होती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, बट जो सोचता है कि यही मेरा आखिरी मौका है एंड वो इस चीज के लिए मान जाता है। जिसके बाद साइन होते ही वह कागज लेकर वहां से चला जाता है और इधर वो गैंगस्टर अपने कपड़े उतारते हुए अपनी हैवानियत दिखाने लगता है और कहता है पिछली बार तूने मेरी बेइज्जती की थी, अब तो तू बिल्कुल भी नहीं बचेगी। ये उसके गले पे नुकीली चीज रखकर भागने का ट्राई करती है बट बाहर से गेट उसकी आंटी ने बंद कर रखा था। दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है बॉस अब तो सारा सिस्टम आपके हाथ में है, अब आपके फादर आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। बट तभी जो को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वापस भागकर ये को बचाने जाता है बट तब तक ये ने उस बार गैंग का खेल खत्म कर दिया था। अब ये देखकर तो जो शौक था बट ये गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है जो उसे बाहर भेजकर खुद वहां पर बैठ जाता है ताकि मर्डर का सारा इल्जाम उस पे आ जाए। एंड होता भी यही है। प्रिजन में चेयरमैन जियांग जो को पीट रहे थे कि तूने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। युवा भी वहीं खड़े खड़े सिगरेट फूंक रहा था एंड फिर अपने डैड को रोक कर जो को उठाता है जो हंस के कहता है भाई तुम्हारी एक्टिंग तो कमाल की है, तुम तो यही चाहते थे ना, और ज्यादा अच्छी हो गई है। एंड फिर वह खुशी खुशी बाहर जाता है जहां ये खड़ी थी, वह उसे देखकर हंसने लगता है एंड फिर वहां से चला जाता है। युवा ये से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वह कहती है कि मैं अपनी जॉब वापस करना चाहती हूँ और इससे तो युवा खुश हो जाता है। देन जो प्रिजन में बैठा होता है तभी ये वहां आ जाती है। वह कहता है अरे आप यहाँ कैसे आ गई। तो वह कहती है मैं वापस अपनी जॉब कर रही हूँ और तुम्हें थैंक्स भी करना चाहती हूँ, तुमने मेरा इल्जाम खुद पे जो लिया, लाओ मैं दवाई लगा देती हूँ। जो अपना कपड़ा निकाल के बैठ जाता है। वह देखती है कि उसको तो काफी ज्यादा चोटें आई हैं। वह पूछती है तुम्हें यह सब चोटें कैसे आई। जो उसकी तरफ मुड़कर उसे किस करने लगता है। ये उसे रोकती है तो वह कहता है मैंने तुम्हारा गुनाह अपने सर पर ले लिया है तो तुम्हें मेरा काम पूरा करना होगा। युवा भी इधर ही देख रहा है तो प्रिटेंड करो जैसे तुम मेरे लिए यहाँ आई हो ताकि उसे जलन हो। ये कहती है कि अगर यह बात है तो फिर
एंड फिर उसे किस करना शुरू कर देती है। युवा जैसे ही वहां से जाता है तो ये तुरंत खुद को जो से अलग कर लेती है। वह कहती है मैं तुम्हें बाहर निकालने में हेल्प करूंगी, तो क्या तुम मेरी बहन को मुझे लौटा दोगे? वो कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है, ये काम मैं खुद कर लूंगा, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। इधर चेयरमैन जियांग को पता चलता है कि जो की वजह से उन्हें ओल्ड बिल्डिंग रिनोवेशन वाला प्रोजेक्ट मिल चुका है, तो वह जो कि बेल कराने का ऑर्डर दे देते हैं। जो अंगड़ाई लेते हुए बाहर आ रहा होता है, ये पूछती है अब मुझे क्या करना होगा? वो कहता है ज्यादा नहीं, तुम्हें युवा के बच्चे से बस प्रेग्नेंट होना है। ये तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, क्या बकवास कर रहे हो? तो वह कहता है सोच लो, तुम्हारी लिटिल सिस्टर का सवाल है। एंड फिर वहां से चला जाता है। युवा दूर से उन दोनों को देख रहा था, तभी उसके बंदे का कॉल आता है। वो कहता है चेयरमैन जियांग ने उसे बेल दिलाई है। तो वह कहता है हाँ मुझे पता था। उसका बंदा कहता है ये लड़की जो की तरफ है, क्या आप ऐसे में ठीक हो? युवा कहता है कि वो टफ कंडीशन में है, फिर भी उसका दिल साफ है। वो याद करता है कि ये जब प्रिजन में थी तो उसके पास खुद बहुत कम खाना था, फिर भी वह एक भूखी कैट को खिला रही थी। तभी से युवा को वो पसंद आने लगी थी। दिन रात में युवा ये के पास आकर कहता है मैंने सब देखा जो भी आज प्रिजन में हुआ। ये अपना मिशन कंटिन्यू रखने के लिए फिर से इनोसेंट बनने लगती है और कहती है जो ने मुझे फोर्स किया था, क्या तुम मुझे बचाओगे? युवा कहता है हाँ। तो ये उसके क्लोज होने लगती है, बट वह कहता है अभी हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी ली फैमिली वाला मामला बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ है। वह कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सीरियस हूँ। तो युवा कहता है मुझे पड़ता है, और अब तुम आराम करो, तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। बाहर से जो उन दोनों की शैडो देखकर जेलस हो रहा था। असिस्टेंट कहता है बॉस क्या आप ठीक हो, क्या आपको रिग्रेट हो रहा है? वो कहता है कुछ चॉइसेस लेने के बाद रिग्रेट नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट मॉर्निंग युवा जल्दी में था, ये पूछने पे वह बताता है कि गैंग मारा गया है। उस रात उसने मुझे मैसेज किया था बट मैं देख नहीं पाया। वह कहती है क्या तुम उसे जानते हो? तो वह कहता है मेरे फादर का दोस्त है, शायद जऊ के बारे में कुछ बताना चाहता था। खैर तुम अपना ख्याल रखना। यह याद करती है कि शैन ने उसे बताया था कि यह हुआ उसे धोखा देने वाला कोई बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। यह कहती है मुझे नहीं लगता वो ऐसा इंसान होगा। देन उसे जो का कॉल आता है जो कि उसे मिलने बुला रहा था। वो कहता है कल रात कैसी थी? तुम्हें प्रेग्नेंट होने के लिए यहोवा के साथ और 2-3 बार सोना होगा। वो कहती है मैं उसके साथ नहीं सोई थी कल रात। तो वह कहता है तुमसे एक आदमी हैंडल नहीं हो सका। वह कहती है कि वह तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, उसे लॉयल्टी का मतलब पता है, तुम तो बस दूसरों का फायदा उठाना जानते हो। वह कहता है मैंने तुम्हारा फायदा कब उठाया? तो वह कहती है कि अभी तो तुम वही कर रहे हो जो ये को उठाकर पानी में फेंक देता है। तो ये भी गुस्से में आकर उसे पानी में डुबा देती है एंड कहती है मैंने तुम्हारा इतना सारा काम किया और तुम मुझे मेरी बहन भी नहीं दिखा रहे हो। जो कहता है कि ठीक है फिर जाओ और यह से कहो कि बियान अभी यही है, उसे पता चलेगा तो युवा उसे मारने जरूर जाएगा। ये कहती है कि ठीक है लेकिन उसके बाद मुझे मेरी बहन चाहिए एंड गुस्से में वहां से चली जाती है। युवा जब आता है तो ये उसे एक लेटर देकर कहती है गेट पे था, मुझे पता नहीं चला किसका है, नाम भी नहीं था, मुझे लगा तुम्हारा होगा। युवा जैसे ही उस लेटर को ओपन करके देखता है तो कहता है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं बाद में आता हूँ, तुम खाना खा लेना। ये हैरान थी कि क्या सच में इसका ब्याह से कोई प्रॉब्लम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चुपते चुपाते एक अबंडेंट चर्च में जा रहा था। बाहर से युवा भी उसे देख रहा था और अंदर यह भी थी। एंड जैसे ही ये व्यान को देखती है तो घबरा जाती है, जल्दी से मैसेज करके युवा को बताती है और मैसेज आते ही युवा खुश होकर अंदर आ जाता है। अंदर व्यान ये और गोली मारता कि उसके पहले ही युवा उसे जान से मार देता है और कहता है